दिल दहला देने वाली एक सच्ची घटना 21 अक्टूबर की मध्य प्रदेश रीवा, जो कि राम राज्य का गढ़ माना जाता है। यहाँ बीजेपी सत्ता में है। एक ऐसी जगह जहाँ पे 5 लोगों ने मिलकर एक नई नवेली दुल्हन के साथ कर दिया सामूहिक बलात्कार। जी हाँ मेरे दोस्तों, यह घटना मध्य प्रदेश के रीवा के गुड़ थाने की एक सच्ची घटना है। होता ये है, 2 प्रेमी जोड़े होते हैं जो कि बचपन से प्यार करते हैं। दोनों एक दूसरे के बिना रहने के लिए तैयार ही नहीं थे और धीरे धीरे ये मामला उनके घर तक पहुंच जाता है। घर वाले भी सोचते हैं भाई, जब दोनों एक साथ जीने मरने की कस्में खा रखे हैं तो क्यों ना इनको एक ही साथ रख दिया जाए। चलो, घर वाले, दोनों पक्ष के घर वाले राजी होते हैं। दोनों लोगों की शादी होती है। शादी होने के बाद दोनों घर पे आते हैं। अच्छे से कुछ दिन चलता है। फिर एक दिन दुल्हन बोलती है लड़के से कि जी चलो हम लोग कहीं थोड़ा सा इधर उधर छोटा सा ट्रिप करते हैं, घूम के आते हैं, घर पे मैं बोर हो चुकी हूँ। लड़के ने भी कहा ठीक है भाई, सही बात है, मैंने तुमको कहीं घुमाया नहीं, बहुत दिन हो गया, चलो घूम के आते हैं। ये लोग वहीं थोड़ी ही दूर पर तकरीबन 10-20-30 किलोमीटर के रेंज में एक मंदिर होता है भैरव बाबा का, उस मंदिर के पास जाते हैं। इधर उधर घूमते हैं और घूमने के बाद मंदिर के दूसरे साइड में चट्टानें होती हैं, तो चट्टानों के पास जाकर बैठ जाते हैं और बैठने के बाद वहाँ पे बातचीत करते हैं। प्यार वाली बात, जो शादी वाली बात, अच्छे दिन के बुरे दिन की सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कशन करते हैं। बहुत अच्छा लगता है उनको। ऐसा लगता है सच में दोनों ने शादी करके अपने जीवन में बहुत ही अच्छा काम कर दिया है। और सच में ये सारी चीज़ें 5 लड़के बैठकर कुछ दूर पे देख रहे थे। और वो 5 लड़के किस हालत में थे? उनके बदन पे कपड़ा नहीं था, सिर्फ वो अंडरवियर पहनकर बैठ रहे थे। कोई नशा कर रहा था, कोई गांजा पी रहा था, कोई दारू पी रहा था, कोई लिट्टी चोखा खा रहा था, कोई समोसे खा रहा था। इसी तरीके से वो लोग 5 लड़के पार्टी कर रहे थे। ये सारी चीज़ें देखने के बाद वो लोग दुल्हन के पास और दूल्हे के पास आते हैं, यानी कि लड़की और लड़के के पास आते हैं और कुछ देर छेड़छाड़ करते हैं। लड़के ने जब इस पर आपत्ति किया, तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं पुलिस के पास कंप्लेन कर दूंगा। ये चीज़ें सुनने के बाद 5 के पाँचों लड़के लड़के के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उसको 2-3 हाथ जड़ देते हैं। जड़ने के बाद लड़के को ढकेल देते हैं, वो ज़मीन पर गिरता है और फिर पैरों से भी उसको मारने लगते हैं। उसके बाद 2 लोग दुल्हन को पकड़ लेते हैं, छेड़छाड़ करना शुरू कर देते हैं। ये चीज़ें लड़का देख रहा था, रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, चिल्ला रहा था, भाई छोड़ दो, हमें बख्श दो, तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर लड़के को बांध देते हैं और दबा देते हैं और उसके बाद लड़की के साथ बारी बारी करके सामूहिक बलात्कार 5 के पाँचों लड़के करने लगते हैं। लड़की भी गिड़गिड़ा रही थी, चिल्ला रही थी, लड़का भी गिड़गिड़ा रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन उन 5 के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। जब वो 5 लोग सब कुछ कर लेते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं, अपने 3 और दोस्तों के पास फ़ोन करते हैं कि भाई बहुत अच्छा समय है, मौका बहुत अच्छा है, तुम लोग जहाँ कहीं पे भी हो जल्दी चले आओ, खूब मज़े करेंगे आज। ये सुनने के बाद वो 3 लड़के और आते हैं, लेकिन वो 3 लड़के उनके साथ कुछ करते नहीं हैं, सिर्फ इन लोगों के साथ में मिलजुल कर कहासुनी करते हैं। और ये सारी चीज़ें होने के बाद कुछ देर के बाद लड़की और लड़का किसी तरीके से जान बचाकर वहाँ से निकलने लगते हैं और कहते हैं मैं जा रहा हूँ पुलिस के पास। और वो 5 के पाँचों 8 के आठों नशेड़ी यही कहते हैं, कहीं पे भी जाओ तुम, कुछ भी करो, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, हम लोगों का पहुँच बहुत ऊपर तक है। ये कहते हुए दूल्हा दुल्हन घर पे पहुँच जाते हैं। ना दुल्हन दूल्हे से नज़र मिला पा रही थी, ना दूल्हा दुल्हन से नज़र मिला पा रहा था। दोनों अपने ही नज़र में गिर चुके थे। इनके पास शब्द नहीं था कि ये लोग क्या करें, एक दूसरे से कैसे बात करें। लड़के ने एक हिम्मत किया, दुल्हन से कहा तुम बिल्कुल मत परेशान होना, मैं उन लोगों के खिलाफ कुछ ना कुछ बड़ी कार्रवाई करवाऊंगा और मैं मरते दम तक तुम्हारे साथ हूँ, कुछ भी हो तुम दिल मत छोटा करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा साथ मरते दम तक दूंगा। ये सारी चीज़ें सुनने के बाद दुल्हन के अंदर थोड़ा सा कहीं ना कहीं हौसला जगा। और दूसरे दिन जब सुबह होती है, दोपहर के 1:30-2 बज रहे थे, लड़का और लड़की दोनों थाने पहुंचते हैं, गुड़ थाने। ये सारी मामला पुलिस को जब बताते हैं, पुलिस भी 1-2 दिन तक अवॉइड करती है, उतना इंटरेस्ट लेती नहीं इस मामले में, क्योंकि कुछ मुख्यमंत्री वगैरह के दौरे थे
तो पुलिस नहीं चाहती थी कि पेपर में सारा मामला आए तो हमारी छवि खराब हो, पुलिस प्रशासन के ऊपर उंगलियां उठे, चुनौतियां दी जाए, तो इसलिए पुलिस इसको बहुत इंटरेस्ट नहीं ले रही थी। समय बीत रहा था, कुछ ही घंटे में ये मामला न्यूज़ वाले, कुछ मीडिया रिपोर्टर वाले पाते हैं तो इस मामले को तुरंत सुर्खियों में ला के डाल देते हैं। सोशल मीडिया पे, पेपर में, न्यूज़ में, सारी जगह फैलने लगती है। तब जाके पुलिस के कानों में जूं रेंगना शुरू होता है और पुलिस तुरंत इस पे एक्टिव होती है और एक्शन लेना शुरू कर देती है। अंततः वो लड़के पकड़े जाते हैं, उनके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की जाती है। मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा ताकि ये इसका निवारण जो है, इसका निस्तार, इसका जो फैसला है जल्द से जल्द आए और उनके खिलाफ एक बड़ी कानूनी कार्रवाई हो सके, ताकि दुनिया में फिर कोई ऐसा करने की सोचे ना। हालांकि दोस्तों, हम आज तक ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनते आए हैं, यहाँ पे ये मामला हो रहा है, ऐसा हो गया, 5 लड़कों ने किया, 8 लड़कों ने किया, 10 लोगों की गैंग ने किया, 15, लेकिन कब तक चलेगा ये? सवाल ये उठता है, क्या ऐसी घटनाएं हर दूसरे दिन होगी या हर दिन होगी? क्या ऐसी घटनाएं कभी रुकेंगी नहीं? मेरे तो दोस्तों दिमाग में सवाल चल रहा है, ऐसी घटनाएं आखिर कब तक चलेंगी अपने भारत में? क्या सरकार को इसके खिलाफ कुछ और भी बड़े कदम उठाने चाहिए, कुछ और भी नियम बदलने चाहिए? क्या सच में सऊदी वाली कानून व्यवस्था यहाँ पे भी लानी चाहिए? जो भी कुछ हो, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल पे नए हो दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे जल्द ही एक बेहतरीन सी स्टोरी को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।